दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं एल्टो भैया अब तमाम साथियों का आज की इस न्यू क्लास में वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। देखेंगे दोस्तों, ये क्लास फाइनली आप लोगों का मौलवी के जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम को चूज़ किए हैं, तो साइंस के अंदर जो मौलवी में है वो आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ना होगा। ये तीन चीज़ें हैं जो कि बायोलॉजी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल देखेंगे मौलवी एग्ज़ामिनेशन 2025 में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो बायोलॉजी से उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले वाली एक वीडियोस था जिसमें आप लोगों को हमने बांझपन को बताया था। उसके बाद दोस्तों उसमें जो है विट्रो इनफर्टिलाइजेशन, ठीक है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ के बारे में आपको हमने बता दिया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द उस क्लास को करें जाकर, क्योंकि वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है उसमें। चलिए, आज का सवाल है आपके स्क्रीन पर। सवाल कहता है कि बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है। प्यारे साथियों, आप लोगों को ऑप्शन में 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। एक में किसी में रहेगा कोशिका, किसी में रहेगा अमीबा, किसी में रहेगा एम्बेफिया। तो आपको सिंपली चूज़ करना है, जिस भी ऑप्शन में आपको नज़र आए अमीबा, तो अमीबा को टिक करना है। यानी कि बाइनरी फिजन जो होता है वो किस में होता है, तो वो अमीबा के अंदर होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है। सवाल कहता है कि जिस्मानी निज़ाम में क्या मुमकिन है। तो प्यारे साथियों, जिस्मानी निज़ाम में जो मुमकिन है वो क्या है, तो वो गैर जिनसी तौलीद मुमकिन है। क्या चीज़ मुमकिन है? गैर जिनसी तौलीद। जिस्मानी निज़ाम में अगर आपको पूछा जाए कि क्या मुमकिन है, तो गैर जिनसी तौलीद। ओके, अब चलेंगे दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है कि इंसानी जोड़ों में क्रोमोसोम्स की कितनी तादाद होती है। ठीक है, यानी इंसानी जोड़ों में क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो कितनी होती है। तो प्यारे साथियों, क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो 23 होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 22 में मार के आ जाइएगा या फिर कोई 25 में मार के आ जाए, तो ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि अब जब एग्ज़ाम देंगे तो कॉपी भी चेक करने वाला बेवकूफ़ नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। जैसे ही नज़र पड़ेगा वैसे ही आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, तो इंसानी जोड़ों में क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो कितना है, तो वो 23 है। याद रखिएगा अपने जहन के अंदर। उसके बाद देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सवाल कहता है कि अदरक में, किसमें, अदरक में हयातियाती अफजाइश नस्ल किसके ज़रिया होती है। अदरक के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्यारे साथियों, अदरक के अंदर जो है हयातियाती, यानी कि अदरक के अंदर जो जान होता है या फिर अदरक की बढ़ोतरी होती है, इसी को कहा जा रहा है कि हयातियाती अफजाइश नस्ल किसके ज़रिया होती है। तो प्यारे साथियों, वाल जोम के ज़रिए। किसके ज़रिया होती है? वाल जोम। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो कि अपने जहन के अंदर याद करने वाला है। अब देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है यहाँ पर कि मंदरजा झेल में से किस में प्लांट हैप्लॉइड होता है। सवाल क्या कह रहा है कि मंदरजा झेल किस में प्लांट हैप्लॉइड होता है। मंदरजा झेल का मतलब क्या होता है, यानी कि निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है क्वेश्चन के, उसमें किस में जो हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि टेसवाल में, ऑप्शन बी कह रहा है कवक में। ठीक है प्यारे साथियों, और ऑप्शन सी में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या कहते हैं, बायोफ्राइस। ठीक है, बायोफ्राइस। और ऑप्शन डी में कहता है इनमें से सभी। इसका जवाब आप लोगों को HW के लिए दिया जा रहा है। आप लोग इसे HW में, यानी कि घर में देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। अब क्वेश्चन को सर्च कीजिएगा कि किस प्लांट में हैप्लॉइड होता है, वहाँ पर देखिएगा आंसर आ जाएगा। और आंसर या तो टेसवाल होगा, कवक होगा। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिएगा। जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आगे बढ़ूँ मैं, पहले आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि जितने भी बच्चे मौलवी साइंस की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं 2025 के अंदर, उनको मैं बताते चलूँ कि एग्ज़ाम जो होता है ना वो बहुत ही क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो रहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्योंकि
आपका अगर इसमें नंबर कम आ गया तो अगर आप चाहेंगे कि आगे चल कर के हम डॉक्टर्स में फॉर्म भरें या फिर कोई टेक्नीशियन की डिग्री करें तो फिर उसमें दुश्वारी आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें मार्क बहुत ही ज़रूरी और अहम मांगता है। अब देखिए, आप जाएंगे मार्केट के अंदर तो बुक भी मिलना मुश्किल हो जाता है मौलवी साइंस का, ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। हम लोगों ने हर साल की तरह इस साल भी, जब से मदरसा बोर्ड के अंदर साइंस इंक्लूड किया गया तब से ही, ठीक है, मदरसा बोर्ड के न्यू पैटर्न वाला जो साइंस है उसके मुताबिक आप लोगों को मौलवी एग्जामिनेशन साइंस 2025 का मोस्ट VVI क्या कहते हैं नोट्स को तैयार किया है। ये नोट्स की खासियत ये है कि इनके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी कि जो जो आपका सब्जेक्ट है साइंस के अंदर वो सभी सवाल को इंक्लूड किए गए हैं, दीनियात हो, अरबी हो, ठीक है। तो इनके अंदर जो जो क्वेश्चन है आपको मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितने में? 199 रुपये में तमाम सब्जेक्ट के। और ऐसा नहीं कि 199 रुपये में केवल एक सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है, सभी सब्जेक्ट का आपका मिल जाएगा, बहुत ही कम दाम है। इसे आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। इसको लेंगे कैसे? तो ये बिल्कुल आपके मोबाइल पर मिलेगा और PDF के रूप में होगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस तरीके से कोई बुक वगैरह डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है, जिस तरीके से आप कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते होंगे मोबाइल के अंदर, उसी तरीके से। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो हमारा ये नंबर नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, 92, ठीक है, उसके बाद है 633, उसके बाद है प्यारे साथियों 41 119। इस नंबर पर जाइए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पेमेंट भेजने का प्रोसेस भेजा जाएगा, उसके बाद आप इसे ले लीजिएगा और अपने मोबाइल में रखकर इसे पढ़िएगा ताकि आपका इम्तिहान में नंबर अच्छा है। चलिए, आज का HW आपको मेरा क्वेश्चन क्या था वो हमने दे दिया कि मंदरजा झेल किस प्लांट में हेप्लुआइड होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। फिर दूसरा सवाल कहता है कि पौधों में एम्फीबेशन दोनों जगह किससे मुताल्लिक है? पौधों में एम्फीबेशन दोनों जगह किससे मुताल्लिक है? शैवाल से है या फिर क्या कहते हैं बायोफराइस से है या फिर क्या कहते हैं साथियों कवक से है या फिर मेरिडोफाइट से है? तो प्यारे साथियों इसका जो करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर देखेंगे नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है कि मेरिडोफाइट, मेरिडोफाइट, इस तरीके से आपको याद रखना है ये सभी सवाल को, ओके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जोड़े आमतौर पर किस तरह के होते हैं? तो प्यारे साथियों जोड़े जो होते हैं ना वो डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? जोड़े आमतौर पर किस तरह के होते हैं? वो डिप्लॉइड यानी कि असफती, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जिस तरीके से क्रोमोजोम का जोड़ा पूछा गया या फिर आदमी का जोड़ा पूछा जाए, जिस तरीके से लड़का लड़की, ठीक है, इस तरीके से कह रहा है कि जोड़े आमतौर पर किस तरह के होते हैं? तो वो डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना होगा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जाने के लिए। अब देखेंगे स्ट्रक्चर है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर है यानी कि डिप्लॉइड मंदरजा झेल में से कौन है? तो प्यारे साथी ऑप्शन दिया हुआ है बीना, उसके बाद है जनन पाश, ठीक है, उसके बाद है चगावर, ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो आगे ऑप्शन में दिया हुआ है जोड़े। तो प्यारे साथियों और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्लॉइड जो होता है वो क्या होता है? जोड़े में होता है, ठीक है। जैसा कि आपको देखिए यहाँ पर भी हमने बताया ना कि जोड़े आमतौर पर किस तरह के होते हैं? तो डिप्लॉइड, यानी कि यहाँ पर दाल होना चाहिए था, ठीक है, डिप्लॉइड, ठीक है। तो वही सवाल यहाँ नीचे था, वो नीचे क्या पूछ रहा था कि स्ट्रक्चर है यानी कि डिप्लॉइड मंदरजा झेल में से कौन है? तो प्यारे साथियों जो जोड़ा में होगा वो क्या होगा? वो डिप्लॉइड होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को हमने बायोलॉजी का क्लास यहाँ तक करवाया। उसके बाद दोस्तों अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया जाता है कि कौन से क्लास जो है वो किस टाइम हो रही है, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद अगर किसी को कुछ पूछताछ करनी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर फेसबुक पर। मेरा फेसबुक ID भी L2 भैया है और इंस्टाग्राम ID भी L2 भैया है। तो फाइनली आज के इस बायोलॉजी के क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।